टीएफएन के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। टीएफएन है क्या? टीएफएन बेसिकली है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम लोग डील करते हैं। और साथ में क्या है, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स करते हैं। हमारा इसका पर्पज है टीएफएन का लोगों को जागरूक बनाना, यानी अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन ले पाए कोई भी चीज को खरीदने से पहले। चाहे कोई फल खरीदे, सब्जी खरीदे, डेट मीन्स क्या है कि हम आपने अवेयर होना है। ये हमारा पर्पज है। और हमारे साथ जो आज के स्पीकर हैं, ही इज ए वेरी वेल नोन इन न्यूट्रिशन फील्ड। न्यूट्रिशन की फील्ड में बहुत ही वेल नोन है। उनके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग का। बहुत सारे लोगों के उन्होंने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को रिवर्स भी किया हुआ है। और वो पुणे से कनेक्टेड हैं। सो ही इज नन अदर देन मिस्टर आलोक तिवारी फ्रॉम पुणे। सो आलोक जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है, ऐसे सब बहुत सारे फूड हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। क्योंकि हमारे देश में जो है कि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, और इतना जो है प्रोडक्शन वैसे पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी हमारी खेती अलग अलग तरीके से होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। उसका न्यूट्रिशन के ऊपर में, फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सबकी तरफ से एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। सो ओवर टू यू आलोक जी। या थैंक यू अमित जी एंड वेलकम अगेन। सब लोगों को टीएफएन ऑन बिहाफ ऑफ टीएफएम सब लोगों का स्वागत है। सो आपका जो क्वेश्चन था अमित जी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएमओ है ना, काफी लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाई होता क्या है। करेक्ट है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि एक 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 सब्जी है ना, फूल गोभी। यस। जी अमित जी। यस यस, हाँ, कैरी ऑन। तो फूल गोभी जो है, ये सब्जी आपको लगभग हर महीने, मेरे ख्याल से हर शहर में हर महीने अवेलेबल है। आप कभी भी मार्केट में जाएंगे तो आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब्जी बिल्कुल अवेलेबल आपको मिलेगी। लेकिन जब आप हम पहले के जमाने में जाते थे तो ये माना जाता था कि फूल गोभी, पत्ता गोभी और कई सारी सब्जियां हैं जो सीजनल होती हैं, है ना। एक सीजन जैसे ठंड का सीजन आएगा तो वहां पे काफी अच्छे मात्रा में और काफी अच्छे क्वालिटी के फूल गोभी मिलते हैं। बराबर है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये सब्जियां हमेशा अवेलेबल क्यों है? करेक्ट है। सो यहाँ पे रोल प्ले होता है कि हम जब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इनके सीड्स हैं, इनको इनको कमर्शियल खेती करने के लिए हम इनके जीन्स को छेड़छाड़ करते हैं। मतलब जो बीज बोया जाता है जमीन में, करेक्ट है, उनके जीन्स को हम छेड़छाड़ करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो पाए, ज्यादा से ज्यादा जल्दी ग्रोथ हो पाए। एक फैक्टर ये है। और जब जल्दी ग्रोथ होगा इसका, तो ही तो आपको हमेशा और हर दिन आपको फूल गोभी मिलेगी। और फिर उसका गोभी मंचूरियन, गोभी मसाला, आलू गोभी की ये सारी सब्जियां आप खा पाएंगे, है कि नहीं? राइट। तो यस। समझने का ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज हैं, जो जो पौधे हैं, राइट। तो ये मार्केट में आने से हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, लेकिन क्या सोचने का ये भी बात है कि जो इतनी मात्रा में, हैवी क्वांटिटी में अगर वो अवेलेबल है कि नहीं, तो क्या उनमें वही न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो पहले के जमाने में सीजनल फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में होते थे? ये समझने का विषय है कि नहीं? सो ये कैसे इफेक्ट करते हैं? ये इस तरीके से इफेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के द्वारा जो फल सब्जियां जनरेट हुआ है, उसमें काफी सारे न्यूट्रिशन हमारे लॉस हो जाते हैं, है ना। इन प्रोसेस ऑफ जब हम उसको बल्क में उगाने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस में हमारी काफी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना, वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल से लॉस हो जाती हैं। और ये कैसे इम्पेक्ट करता है? ये अगेन, ये इम्पैक्ट करता है जब आप देखते हैं, आप बोलोगे कि मैं तो हर महीने हर साल, है ना, ये सारी फुल साग सब्जियां खाता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा लेने की जरूरत क्यों है? राइट। इसके पीछे कारण ये है कि आपको ये सब्जियां हर महीने हर साल हमेशा उपलब्ध हैं, क्योंकि इनकी बल्क खेती करने के लिए, कमर्शियल खेती करने के लिए इनके जीन्स से छेड़छाड़ी की गई है। और इनको हमेशा अवेलेबल, आपको अवेलेबल होने के लिए ये आपको रैपिड ग्रोथ, मतलब जो जल्दी से जल्दी सब्जियों को उगा उगा के मार्केट मार्केट में लाइए, बेचिए, और दैट्स इट, वहां से, राइट। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। एक स्टडी मैं आपको बताऊंगा जो हमने
रिसेंटली देखा, एक स्टडी यूके गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी, जो फूड एजेंसी है, उन्होंने किया था। और एक आई थिंक एक इकलौता ये स्टडी, ये एक्सपेरिमेंट है जो किया गया है जीएमओ फूड को लेके, कि उन्होंने शायद 2002 में कुछ सात सात लोगों को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया है ना, वो सोया 7 लोगों को फूड में दिया, मील में दिया। करेक्ट है। अब आफ्टर वन वीक, आई थिंक आफ्टर 1 to 2 weeks, ये पाया गया जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया उन उन सातों लोगों का, तो ये पाया गया कि जो जो बीज के साथ छेड़छाड़ी की गई थी, और उससे जो सब्जी आई थी, उससे जो सोयाबीन बना था, और उसकी सब्जी या उसका जो रॉ दिया गया था उनमें, उनमें ये पाया गया कि उनमें से जो केमिकल्स, कुछ जेनेटिक्स, जो जीन्स है ना, वो डायरेक्टली फूड सब्सटेंस से, डायरेक्टली फूड से बाहर निकल के उनके जो गट बैक्टीरियाज हैं, आप समझिए, जो जो हमारे गट को, जो हमारा पूरा पाचन तंत्र को संभालता है, जो गट बैक्टीरिया है, सीधा उनमें जाके शामिल हो रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, हमारे वहां से निकल के सीधा गट बैक्टीरियाज में जाके शामिल होने का मतलब ये है कि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक बॉक्स में अगर आम का सीजन है, एक बॉक्स में अगर खराब आम पाया गया और उसको, उस बॉक्स को 1 हफ्ते तक रख दीजिए, तो सारे आम को खराब कर देगा। उसी तरीके से ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जब हम लेते हैं, और उसमें से कुछ मटेरियल, कुछ तत्व, कुछ केमिकल्स उसके डायरेक्टली वहां से निकल के हमारे गट बैक्टीरियाज और काफी सारे और बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, उनके फंक्शंस को, उनका जो कार्य करने की क्षमता है, उसको इफेक्ट करेंगे। और जब उनके कार्य करने की क्षमता को इफेक्ट करेंगे, तो हमको वहां पे जरूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का। और वो एग्जैक्टली इसीलिए टीएफएन हमेशा ये गाइडलाइंस देता है और ये अवेयर करवाता है कि उन आंकड़ों पे डायरेक्टली ना जाते हुए आप 1 to 1 काउंसलिंग करा के आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस किस तरीके से फुलफिल होगी। तो ये समझिए, आई थिंक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हमको काफी हैवी इफेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ की जो हमारे काफी सारे बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन है उसको। बिल्कुल। ओवर टू यू। तो इसी से आलोक जी मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या ड्रिंकिंग वाटर वाटर का भी कोई इससे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और मेरे क्योंकि ख्याल से वाटर वाटर तो हम लोग डेली पीते हैं, है ना? और इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है तो थोड़ा इलाबरेट इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आई थिंक ये काफी लोग यहाँ पे सरप्राइज भी होंगे कि पानी पीने से क्या फर्क पड़ता है, हम बॉटल्ड वाटर पी लें, बिस्लरी पी लें, कोई भी ब्रांड पी लें, क्या उससे हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है क्या? करेक्ट है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, वाटर, पानी पीना और उससे न्यूट्रिशन वैल्यू का हमारे पास गैप होता है नहीं होता, ये एकदम अननोन या अनलिसन टॉपिक है, जिसके ऊपर हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं। राइट। बट यहाँ पे एक फैक्ट समझना, अब इसको समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे आपके जो ऑप्टिमल डेली अलाउंस के जो नंबर्स है ना, वो इफेक्ट होते हैं। एज ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे टीएफएन की तरफ से हमेशा कोशिश रहता है कि जब भी हम किसी के डाइट प्लान को रिकमेंड करते हैं, उसके चार्ट को बनाते हैं, तो हम ये सारी चीजों को ध्यान दें कि क्या, कौन सा फूड खा रहा है वो, कौन सा पानी पी रहा है वो। राइट। तो उसी प्रोसेस में किस तरीके से आप पानी पीते हैं, ये चीज को हम पूछते हैं। और ये हमारा हमारा आज का जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप समझिए कि आपके पास टैप वाटर आता है, आपके पास आरओ लगा है, फिल्टर लगा है, किस तरीके का आपके पास पानी आता है, और कैसे वो आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को इफेक्ट कर। ऑफ कोर्स, जो कैल्शियम की मात्रा है, मैग्नीशियम की मात्रा है, वो बिल्कुल आप जब भी पिछले जमाने में देखते थे, तो हमारे झरने के पानी मीठे होते थे, हम डायरेक्टली उसको पी सकते थे। राइट। वो नेचुरली सोर्स से आते थे, कई सारे फिल्टर को होते हुए आते थे। तो वहां पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो, एज एन एग्जांपल कैल्शियम की हम बात करते हैं, वो वो हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें उसमें बिल्कुल पाए जाते हैं। और जब हम नॉर्मल आज के जमाने का टैप वाटर जब हम लेते हैं, है ना, ये बोलते हैं कि हमारे म्युनिसिपालिटी से तो पीने का पानी आता है। बट आपको ये नहीं पता है कि उसका ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, जब म्युनिसिपालिटी से होते हुए आपके घर तक जो पानी पीने के लिए आता है, उसका मोड क्या है। वो कई सारे पाइप से गुजरा हो, वो पाइप साफ है नहीं है, स्टील वाला है, प्लास्टिक वाला है, किस तरीके से। राइट। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है। समझना ये है कि जब हम टैप वाटर पीते हैं, तो उसमें कई सारे पेस्टिसाइड्स भी हम अननोइंगली पी रहे होते हैं। और ये एज अ एंटी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में काम करता है, और हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो इफेक्ट उतना होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब करता है ना। तो ये एक 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 फैक्टर है जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। और इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम टैप वाटर पीते हैं, इसका ध्यान दीजिए क्या ट्रांसपोर्ट मोड किस तरीके से आ रहा है। और रिकमेंडेशन यही है कि आपके पास अगर कोई अच्छा वाटर फिल्टर है, उसको लगाइए। राइट।
और हर कुछ इंटरवल के बाद में बिल्कुल उसके जो फिल्टर्स के कार्टिलेज है उसको चेंज करते रहिए, ताकि आपको शुद्ध पानी मिल मिल पाए और ये जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं उनको ये आगे चल के इम्पैक्ट ना करे। तो अमित जी, आई थिंक ये छोटा सा टॉपिक है बट ये समझना इंपॉर्टेंट है। हमारा ये इफेक्ट करता है, हमारा जो ऑप्टिमल डेली अलाउंस है उसके आंकड़ों को इफेक्ट करता है, इसलिए ये समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू।